लोग This कर रहे हैं conference प्रोजेक्ट, will नाउ now be इनेबल है recorded. रिकॉर्डिंग, और प्रोजेक्ट है डिप्लॉय एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन भी कौन है कि कोई कहता है कि हमें डिप्लॉय करना है क्या है, रिएक्ट की, रिएक्ट नोट जेएस या रिएक्ट जो भी है आपका, ठीक है ना, रिएक्ट है, रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करनी है, रिएक्ट की एप्लीकेशन। अब कहां पर करनी है, यहां पर आ जाता है इंफ्रा टाइप, कि जब भी आपका डिप्लॉयमेंट होता है तो आपके पास यहां पर आपके पास होना चाहिए क्या, इंफ्रा, कि आप जो अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं वो कहां पर करना चाहते हैं। सो लाइक पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि ऑन प्रीमाइस, यानी कि अपने सर्वर खरीदें, दूसरा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा आपके पास आ जाता है क्लाउड। लेकिन कंपनी कहती है नाउ यू कैन डिप्लॉय अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डेवऑप्स। हमें डेवऑप्स इंफ्रा यूज करना है, और हमें जो डिप्लॉय करना है वो कहां पर करना है, कंटेनर पे। आपको कहां पे डिप्लॉय करना है, कंटेनर पे, यानी कि हमें रिएक्ट की कोई भी XYZ एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस किस पे एग्जीक्यूट करनी है, कंटेनर पे। गॉट इट एवरीवन, गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। अब सबसे पहले काम स्टार्ट होता है किसका, डेवलपर का। अब डेवलपर क्या करेगा कि डेवलपर राइट अ कोड, ये डेवलपर सिस्टम है, और डेवलपर के सिस्टम पे क्या रहता है, इट्स अवेलेबल इन अ गिट, यस और नो। तो डेवलपर का क्या काम है, डेवलपर राइट अ एप्लीकेशन कोड, डेवलपर राइट एप्लीकेशन कोड एंड पुश, और फिर क्या करेगा, उसको बोला गया है कि आपको कोड लिखना है और उस कोड को क्या कर देना है, पुश कर देना है। और वो पुश कहां पर करेगा, डॉकर हब पर, यस और नो। ये पहला टास्क था जो कि हमने गिट में पढ़ा था। क्लियर द पॉइंट गाइस, क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यस सर, क्लियर है। अब डेवलपर ने कोड लिखा, सो डेवलपर अब यहाँ पे कोड लिख रहा है। सो हम क्या करेंगे कि मैंने क्या करा, आई एम जस्ट गो टू द गिट, और गिट पर भी मैंने एक रैपो क्रिएट कर ली, और रैपो क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट रैपो क्रिएट करी, और डेवलपर ने जो भी कोड लिखा है, डेवलपर उस पर्टिकुलर कोड को क्या कर देगा, पुश कर देगा इस रेपोजिटरी के अंदर। ये है स्टेज नंबर फर्स्ट, ये सबसे पहला काम करना है। तो नाउ गाइस कि आई एम जस्ट गो टू, कि मेरे पास मैं यहां पर आता हूं इस सिस्टम पे, आपको पता है मेरे पास गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यस और नो। और अगर किसी ने गिट इंस्टॉल भी नहीं कर रहा है तो सिंपल सा है, ऐड और रिमूव पे जाइए, ठीक है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे जाके आप रिमूव कर दिए, ये यानी कि गिट सबने पढ़ा है तो गिट वो इंस्टॉल कर सकता है। अब ये मेरे पास गिट इंस्टॉल है, और मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल से पहले गिट बैश पर, और गिट बैश पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ लाइक का REACT रिएक्ट MKDIR RECT रिएक्ट प्रोजेक्ट, एक डायरेक्टरी क्रिएट करी रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से। अब डेवलपर क्या करेगा, CD रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आया और गिट इनिट इनिशियलाइज कर दिया, देन गिट config config git config --- global global user user dot name, और लाइक कि यहां पर जो डेवलपर है यूजर्स का नाम है SHUBHAM शुभम। नाउ अगेन इट सेट द ईमेल आईडी,
यूजर ईमेल इज लाइक subham@gmail.com। और अब हमने डेवलपर को बोला है कि आपको जिस रैपो के अंदर कोड पुश करना है वो रैपो हम यहां पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो नाउ हम जस्ट गो टू द गिटहब रेपोजिटरी एंड क्रिएट अ वन रेपोजिटरी। गिटहब पर जाऊंगा, गिटहब स्टोरेज पे जाऊंगा और गिटहब पर जाने के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ रेपो। सो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड यहां पे मैं रेपोजिटरी का नाम दे रहा हूं लाइक REACT रिएक्ट प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट REPO रेपो। क्लियर, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट रेपो और पब्लिक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं एंड क्रिएट प्राइवेट के लिए फिर आईडी पासवर्ड सब चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम अटैच्ड रेपोजिटरी। अब मैं रेपोजिटरी को क्या करना चाहता हूं, अटैच कराना चाहता हूं। नाउ कॉपी दिस URL एंड कम टू हियर एंड पेस्ट गेट रिमोट ऐड ओरिजिन HTTPD और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस रेपोजिटरी को अटैच कर। यानी कि अब मेरे पास क्या है कि अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने अपनी रिएक्ट प्रोजेक्ट की रेपो बनाई है इसके अंदर डेवलपर ने जो भी कोड लिखा है, तो नाउ कि मैं अपने सिस्टम पे आता हूं एंड आई एम जस्ट कम टू हियर। यहाँ पर ये रिएक्ट एप्लीकेशन का कोड है पूरा का पूरा, ये यहाँ पर कोड है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक डॉकर फाइल बनाई हुई है जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, इसके अंदर वो सारी चीजें लिख दी है, फ्रॉम नोड, वर्किंग डायरेक्टरी, फ्रंट एंड, जेसन। से ये उसके लिंक दे रखे हैं फाइल से, जो भी कोड है ना उसके स्क्रिप्ट के लिंक दे रखे हैं, जो भी बाहर फाइल्स बनी है उनके यहाँ पे क्या दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं इन सारी फाइल्स के। मैंने क्या करा कि नाउ कॉपी, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी करा और कॉपी करने के बाद जो मेरी रेपोजिटरी थी वो मैंने छोड़ा है एंड पेस्ट, मैंने वो सारी की सारी चीजें कर दी है। नाउ यूजर डेटा है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं इसका बारे में बताता बाद में, बट कोई नहीं। ये थी ना रिएक्ट प्रोजेक्ट के। और गाइस यहाँ पर मैंने सारे का सारा डेटा पेस्ट कर दिया। अब हम विंडोज पे कर रहे हैं तो विंडोज में तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ कि जब मेरा ये डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, नाउ यू कैन सी गेट लॉग, गेट स्टेटस। तो आपको ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर क्या हो रही हैं, विजिबल हो रही है। नाउ क्लिक ऑन गेट ऐड डॉट, नाउ चेक द गेट स्टेटस, द ऑल फाइल इज कमिंग इन, एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल, सारी फाइल्स मेरी कहां पर आ गई, स्टेजिंग एरिया में। गेट COMMIT commit -m between inverted comma my REACT react PROJECT project all file file, क्लियर। एंड मैंने क्या करा, सारी की सारी फाइल्स को ब्रांच के अंदर ऐड कर दिया। नाउ अगेन चेक द गिट स्टेटस, कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये पुश करनी है, तो गिट पुश करना है। सो लाइक अ गिट PUSH push -u -f ORIGIN origin MASTER master। और अब मैं पुश कर रहा हूं तो इस आस्क मी द टोकन, ठीक है। बट टोकन नहीं मांगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा टोकन वेरीफाई हो रखा है विंडोज पे। तो नाउ की गाइस जो मैंने यहाँ पर रेपोजिटरी बनाई थी मैं इसमें रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट्स की सारी फाइल्स आ गई। क्लियर द पॉइंट। नाउ कि अब मुझे ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर एग्जीक्यूट करना है, कंटेनर पे। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द, वो भी क्लाउड पर। सो आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, मैं यहां पर वर्चुअल मशीन बनाता हूं एंड वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, डॉकर इंजन। आपको पता है कि जो मशीन्स होती है
डॉकर इंजन होता है, नाउ द AWS, Amazon Linux and T2.micro using the key pairs like the existing key pair, docker key and edit. तो ये बड़े खतरनाक वाले बंदे का अकाउंट है, तो यहाँ पर ये करना पड़ता है select. so ये सारे ऑप्शंस आपको पता ही हैं क्या है ना. हम जस्ट गिव द स्पेस. तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका बेस मशीन का स्पेस आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कितना स्पेस लेगी. क्लियर. तो उस हिसाब से आपकी बेस मशीन पर भी स्पेस होना चाहिए 20 GB एंड लॉन्च. अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले तो डॉकर इंस्टॉल करूंगा. अब मुझे वहां से कोड को इस वाले डॉकर इंजन पे लेके आना पड़ेगा. तो देयर इज अ टू वे. अगर मैं CI/CD पाइपलाइंस यूज करता हूं तो ये सारा काम CI/CD के थ्रू करा दूं. बट अभी हमने क्या CI/CD यूज ही नहीं करी है. अभी हम क्या करते हैं, यहां पर ये मैन्युअली काम करते हैं. बाद में यही काम हम CI/CD के थ्रू करेंगे जब हम जेंकिंस भी पढ़ लेंगे. तो आपको थोड़ा बीच में आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में CI/CD का क्या रोल है. क्लियर एवरीवन? गॉट इट माय पॉइंट? कंचन, हर्षित, देव, आशीष, प्रिया, राहत अली, तालिब. तो नाउ गाइस द सेम. अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट, और मैं यहां पर आता हूं सिंपली login with this machine. so connect, copy, go to the command prompt, cd downloads, paste and enter yes and sudo sudo host host name docker engine. Clear? And like I'm just give the sudo sudo su hyphen and yum instll install docker docker hyphen y. तो सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल करें. then docker hyphen docker system system ctl restart restart docker. कोई नहीं, रिस्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट. बट ये है कि रिस्टार्ट करने पर मशीन बंद होगी, तो ये भी बंद है. इनेबल देन स्टार्ट और देन चेक द स्टेटस. तो गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी जो सर्विस है क्या हुआ, इनएक्टिव है क्या, अभी भी एक्टिव कंडीशन में आ चुकी है. तो आफ्टर दैट गाइस क्लियर. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास एक कमांड होती थी लाइक wget लिनक्स में, और मैं ट्राई करता हूँ ये वाली कमांड चला के पहले. एंड कॉपी द रेपोजिटरी URL. wget करा एंड कॉपी द रेपोजिटरी URL एंड देन क्लिक एंड पेस्ट एंटर. तो गाइस मैंने wget करा और इसने क्या करा है लाइक चेक द ls. तो यहाँ पे मेरी जो रेपोजिटरी है वो पूरी की पूरी रेपोजिटरी क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई. यानी कि वहां से सारा का सारा कोड मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है. अब cd बट इंपोर्ट नहीं होगी ये फाइल, पूरी की पूरी फाइल, क्योंकि ये मेरी फाइल है. ये डॉट एक्सटेंशन डॉट गिट आ रही है ना, तो रिएक्ट प्रोजेक्ट डॉट रेपो की रेपोजिटरी का नेम आया है, बट इसके अंदर का डेटा नहीं आया है. यस और नो? तो मैं क्या करूंगा कि मुझे उस रेपोजिटरी का डेटा यहाँ पर क्या करना है, लेना है. यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पर करूंगा git get like mkdir recet react project project. कोई नहीं, कोई भी चलेगा, माई प्रोजेक्ट.
-repo रेपो, कोई भी नाम है, माई प्रोजेक्ट रेपो डाला, minstl इंस्टॉल गेट -y, और मैंने यहाँ पे गेट इंस्टॉल करा, यानी कि अब मैंने कहां पे गेट इंस्टॉल करा है, वर्चुअल मशीन के ऊपर भी गेट करा है, cd माई रेपो के अंदर गया, git गेट init इनिट करा, क्लियर। गेट इनिट करने के बाद अब मैंने क्या करा, जिस रेपोजिटरी को मेरे को यहाँ पे डाउनलोड करना है तो उसको कनेक्ट कराऊंगा, सो गेट remote रिमोट एड origin origin, गेट remote remote add origin origin and now paste the URL link and enter। अब ये रेपोजिटरी मैंने क्या करी, यहाँ पर कनेक्ट करा ली, और अब मैं सिंपल सा कमांड डालूंगा git clone and give the repository। अब मैं यहाँ पे करूंगा, तो अब आप देखिए कि ls में करूंगा तो सारा का सारा रेपोजिटरी, यानी कि एक चीज ध्यान रखना, लिनक्स में कोई भी डायरेक्टरी आएगी तो ब्लू कलर से आपको, तो यहां पर क्या है, रिएक्ट प्रोजेक्ट की आ गई। अब मैं अगर cd रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूं और ls करता हूं तो यहां पर मेरी वो सारी की सारी फाइल्स आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज बनाऊंगा, मेरे पास कोड आ गया। अब मुझे इमेज बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा, doc या डॉकर डॉकर बिल्ड, कल वाली लैब है ये, डॉकर बिल्ड, बिल्ड के बाद क्या आएगा, -t, then ICCP info TECS tag / REACT react PROJECT project, के बाद या मैं लिख देता हूं रिएक्ट इमेज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्ट इमेज एंड डॉट, तो ICCP info tag हो गया मेरी रेपोजिटरी का नेम, क्योंकि मैं इसको रेपो में भेजना चाहता हूं /react image। आप कंटेनर बनाना चाहते हैं, पहले इमेज बनेगी, कंटेनर तो इमेज से बनती है, तो अभी तो इमेज बनेंगे ना। डेवलपर ने तो कोड दे दिया हमें, तो डेवलपर ने पहले कोड दे दिया, अब उस कोड के थ्रू हम क्या करें, किसी का माइक ऑन है गाइस, प्लीज ऑफ करिए आशीष अपना माइक। अब डेवलपर ने हमें क्या दे दिया, कोड दे दिया है, तो कोड से पहले तो इमेज बनेगी, तो मैं इमेज बनाकर इमेज को पुश करके कहां रख दूंगा, डॉकर हब में। अब मैं जब कंटेनर बनाऊंगा तो डॉकर हब से पुल करके बनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, इमेज बना के सेव रखना, कहीं तो सेव करूंगा, तो गिट पर तो जाएगी नहीं, वहां तो कोड है, तो कोड गिट से लिया, इमेज बनाई, और इमेज कहां पर सेव होगी, हब पे। अब मुझे अगर गिट डॉकर हब पर, अगर डॉकर हब पर मुझे इमेज रखनी है तो मुझे इमेज डॉकर हब का नेम और प्लस इमेज का नेम, एंड देन इंटर मैंने करा यहां पर आई इंटर। अब इसने क्या करा, इमेज बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो भी सेटिंग थी, जो भी डिपेंडेंसी थी, वो सारा का सारा वो रिएक्ट के जो फाइल्स है ना उनके अंदर कोड है, वो जो डेवलपर है उसको पता होगा उसने क्या कोड लिखा है। वी आर नॉट अ डेवलपर, तो जो डेवलपर होगा कोड उसने लिखा है, हमारा अब काम स्टार्ट होता है। ये जो मैंने पुल करके लेके आया हूं, गिट कराई, ये सारा काम करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं CI/CD पाइपलाइंस का यूज करूं। ये बिल्ड वेल्ड ये कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं है, यानी कि मैं डॉकर वाली मशीन पे लॉगिन भी नहीं होगा, सारा काम जेंकिंस के थ्रू CI/CD के थ्रू होगा। तो वहां पर हम लिखेंगे स्टेज 1 में वो पहले वो लेके आए, फिर वहां से वो बिल्ड करे, फिर पुश करे, फिर पुल करे, फिर कंटेनर बनाए, वो सारी की सारी पाइपलाइंस हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है CI/CD के अंदर। तो अब गाइस क्या है कि ये मेरी इमेज क्रिएट हो रही है, जो भी सॉफ्टवेयर हैं npm वगैरह सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे रिएक्ट के या जेसन के नोड जेएस से रिलेटेड जितने भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे पैकेज क्या होंगे, क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन का है कि अब मैं आपको बता देता हूं, जब तक ये इमेज बन रही है 5 मिनट लेके जाएगी, कि अब क्या है कि गिटहब, अब गिटहब से क्या करा, गिटहब से हमने एक मशीन ली जिसको हमने बोला डॉकर इंजन, यस और नो। ये हमने एक और मशीन ली है, और इस मशीन को हमने क्या बनाया था, डॉकर इंजन। अब डॉकर इंजन ने क्या करा, डॉकर इंजन, और यहां पर हमने क्या करा, क्लोन द कोड, जो भी कोड मेरा था उस पूरे के पूरे कोड को मैंने
क्लोन कर दिया। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि यहां पे स्टेज क्या है? CLONE क्लोन ऑल कोड वाया गेट CLONE क्लोन कमांड। तो मैंने गेट क्लोन कमांड के थ्रू इस रेपोजिटरी के कोड को क्या करा? क्लोन करा। देन क्रिएट इमेज। उसके बाद क्या करा? इमेज क्रिएट कर दी इस कोड की और देन पुश इन डॉकर। और उसके बाद क्या करनी है? इमेज को कहां पर पुश कर देना है? पुश करना है डॉकर हब पर। यानी कि ये मेरा क्या डॉकर इंजन है। अब मैंने यहां पर क्या बनाई? एक इमेज क्रिएट कर ली। सपोज करिए कि यहां पर ये मेरी इमेज क्रिएट हो गई एंड दिस इमेज नेम इज लाइक अ रिएक्ट इमेज। अब मैं क्या करूंगा? इस वाली इमेज को अपने डॉकर हब पर क्या कर दूंगा? ये मेरा डॉकर हब है गाइस। कल मैं यही वाला प्रोजेक्ट कर रहा था एंड नाउ आई एम पुश दिस इमेज इन डॉकर हब। अब डॉकर हब पर डालने का मतलब है कि अगर फर्दर मुझे कि अगर मेरी इमेज मेरी बेस मशीन से क्या हो जाती है? डिलीट भी हो जाती है, तो वो डॉकर हब पर मेरी इमेज पड़ी हुई है। मैं यहां से पुल करूंगा और अपना कंटेनर क्या कर लूंगा? क्रिएट कर लूंगा। व्हेन माय इमेज इज डिलीट, किसी भी XYZ रीजन से मेरी इमेज यहां से क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। और मेरी इमेज अब कहां पर पड़ी हुई है? यहां पर पड़ी हुई है। तो अब यहां से क्या होगा? पुल इमेज एंड क्रिएट अ कंटेनर। और मैं यहां पर अपना कंटेनर क्रिएट कर। लेकिन गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई ऐसी सर्विस बनाते हो जो ब्राउजर पे BROUSER क्या रह गया? BROWS जो भी चीज ब्राउजर पे एक्सेस करते हो या पोर्ट के थ्रू एक्सेस करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलाउ पोर्ट नंबर। आपको पोर्ट नंबर अलाउ करने पड़ेंगे। हमेशा जब भी आप पोर्ट नंबर अलाउड करते हैं तो हमारी जो कमांड यूज होती है वो होती है -P। और P के साथ जो आप पहला पोर्ट नंबर देते हो, लाइक मैंने यहां पे दिया पोर्ट नंबर 90:3000। क्लियर? तो पोर्ट नंबर 90 रिप्रेजेंट करता है आपकी बेस मशीन को, यानी कि डॉकर इंजन वाली मशीन। और 3000 पोर्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके कंटेनर को। यानी कि पोर्ट नंबर 90 पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो रीडायरेक्ट हो जाए कहां पर? पोर्ट नंबर। और मैं यही पोर्ट अलाउड कराऊंगा कंटेनर पे। वाई 3000? क्योंकि अगर आप डॉकर फाइल को देखते हो तो डॉकर फाइल के अंदर मैंने पोर्ट नंबर अलाउड कराया हुआ है और वो जो पोर्ट नंबर है वो 3000 है। एक्सपोज 3000। यानी कि मैंने जो कंटेनर का पोर्ट यहां पर एड ऑन करा है वो कितना करा है? 3000 की। कल मैंने फाइल लिखी थी, याद हो डॉकर फाइल? तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? पोर्ट अलाउड कर दिया। और यही टास्क मैंने कल दिया था कि हाउ टू ऐड पोर्ट विद एग्जिस्टिंग कंटेनर। बट मैंने क्या स्क्रिप्ट के अंदर ही क्या कर दिया? पोर्ट एड ऑन कर दिया। तो मैंने यहां पर अलाउ कर दिया कंटेनर के लिए। लेकिन ये अब कंटेनर रीडायरेक्ट कहां पे करेगा? क्योंकि कंटेनर तो डायरेक्ट वैन से कनेक्टेड नहीं है। यस और नो? कंटेनर डायरेक्ट वैन से कनेक्टेड नहीं है। उसके लिए हमें डॉकर का नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गाइस ये फर्स्ट टाइम मैं चीजें एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने एड ऑन करी है यहाँ पर जो मेरे YouTube चैनल पे भी आपको पुरानी वीडियोस में नहीं मिलेगी। सो नाउ कम टू हियर कि आप देखिए यहां पर मेरी इमेज बन चुकी है, कोई एरर नहीं आया। DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस।
तो यहाँ पे देखिए ICCP infotech / react image। अब मैं क्या करता हूँ, DOC के या docker LOGIN login। सबसे पहले मैं डॉकर अब अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ, ICCP info TECH tag, then give the password। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस इमेज को अगर क्या करना है, पुश करना है, तो DOC के या docker PUSH पुश और इमेज नेम ICCP info TECH tag / क्या था नाम, रिएक्ट इमेज, REACT रिएक्ट IMAG इमेज, ये नाम है ना। और गाइस यहां से देखिए अब यही इमेज कहां पर पहुंच जाएगी मेरी, डॉकर हब पर। और आप देखना चाहते हैं मेरे डॉकर हब पर जाके, तो आप वहां पे देख लेंगे कि यहां से कोड मैंने कहां से लिया है, गिटहब से, क्योंकि हमने इससे पहले गिट लिया था। तो ये मैंने एक मिक्स प्रोजेक्ट कराया है, बट यहाँ पर ये सारे कमांड्स मैं मैनुअली कहां चला रहा हूं, लेकिन जब मैं जेंकिन्स यूज करूंगा तो वहां पर मैं सारा काम जेंकिन पे करूंगा, मैं इन दोनों मशीन पर नहीं करूंगा। नाउ कम टू हियर एंड hub.docker.com, और आप देखेंगे कि यहां पर मेरी रिएक्ट इमेज आ गई होगी। ये क्लाउड इमेज आ रही है, तो अभी मूव हो रही है। तो n नंबर ऑफ इतनी सारी इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल है और पब्लिक दे रखा है। सो अगर इसका एक्सेस आपको चेंज करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो चेंज। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और ये इमेजेस मुझे डिलीट भी करनी है। तो डिलीट इमेज कैसे होंगे भाई, वो और लोगों के भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये पब्लिक है तो आप किसी की भी यूज, मेरी इमेज भी आप यूज कर सकते हो। अब आपके पास एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये सारा कोड चाहिए, सो मेरा रेपोजिटरी का URL जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, क्लियर। आपको क्या करना है, इस पे पहले तो अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर लेना, फिर इस लिंक पे क्लिक करना, तो बराबर में ये हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रॉक का ऑप्शन देख रहे हो, फ्रॉक का मतलब है कि जैसे ही मेरे यहाँ पर तो इनविजिबल है, आपके यहाँ पर विजिबल होगा, जैसे आप फ्रॉक पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आपकी रेपो के अंदर कॉपी हो जाएगा। क्लियर, कि अगर आप इस कोड को अपने पास रखना चाहते हो तो आप इसी कोड को अपने पास कॉपी कर सकते हो। तो आप जैसे फ्रॉक करोगे तो वहां पे वो आपसे रेपो का नाम पूछेगा, आप अपनी रेपो का नाम दो, तो ये कोड आपकी रेपोजिटरी के अंदर भी सेव हो जाएगा और आप फिर अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ भेज दिया है, अब यहाँ से कॉपी करके गाइज आप में से कोई भी एक बंदा ना व्हाट्सएप में शेयर कर देना ये वाला URL। अब गाइज यहाँ पर आता है, चलिए कोड था, कोड से यहाँ तक आ गया। अब मुझे कंटेनर क्रिएट करना है, बट कंटेनर से पहले मैं पहले पुश कर दिया, तो पुश भी कर ही दिया है मैंने। पुश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टिंग इमेज और सारी चीजें इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, तो सक्सेसफुली पुश हो चुका है। एंड नाउ चेक कर लेते हैं कि हमारे डॉकर अप पर चीजें मूव हुई है या नहीं हुई है। तो रिएक्ट इमेज क्लियर। अब सिंपल सा है, ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी रीजन से क्या हो गया, DCLER क्लियर। आज एक दो कमांड्स और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं यहाँ पर। मैं डॉकर इंजन पर ही हूं, यानी कि फोल्डर से ही बाहर हो गया, DOC के या डॉकर IMAGES इमेजेस, ये मेरी इमेजेस है, DOC के या डॉकर RMI डॉकर RMI रिमूव इमेज। मैंने यहाँ पे इमेज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। एंड अगेन DOC के या डॉकर IMAGES इमेजेस, तो यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है, CLER क्लियर। अब मुझे क्या करना है, DOC के या डॉकर RUN रन हाइफन DIT या ITD एंड हाइफन नेम, गॉट इट। नेम के बाद कंटेनर नेम REACT रिएक्ट con1, रिएक्ट कंटेनर का नाम हाइफन P पोर्ट
पोर्ट में दे देता हूँ लाइक 90 और आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक 100 कोलन 3000। तो ये 3000 पोर्ट कहां से आया था, मैंने उसके अंदर ऐड कराया हुआ है। देन इमेज का नेम और ICCP info TECS टैग स्लैश इमेज का नाम क्या था, REACT react IMAGE इमेज, देन इंटर। अब ये क्या करेगा, इस पे लोकली इमेज तो नहीं है, तो पहले ये क्या करेगा, इमेज को पुल करके लाएगा और उसके बाद कंटेनर क्रिएट कर देगा। नाउ क्या मुझे कंटेनर क्रिएट कर दिया है, CLER क्लियर। अब आप देखें यहाँ पे DOCKER डॉकर PS, तो मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर आ गया है, यस और नो। अब DOCKER डॉकर EXEC एग्जीक्यूट -IT, यस और नो। स्लैश आई के बस स्लैश टी आएगा ना, हाइफन डी। ये आया नहीं, एक और रिकॉर्ड सीखूंगा। क्या जी, C4 कहां गए? docker exec -it स्लैश bin bash। ये पूरा लिखना पड़ता है ना। ये C4 यानी नहीं, 2 या 3 वो भी दे दोगे ना आप कंटेनर की आईडी, तो ये ले लेता है। अरे ले लेता है यार, कोई नहीं, नहीं ले रहा तो पूरा इनाम दे देता है। क्या था कंटेनर नेम, C42BB नहीं REACT react con1, नहीं ले रहा, कुछ और है, bin स्लैश बैश, बैश बिन होता है ना, स्लैश बैश देन स्लैश बिन होता है, बिन बैश होता है, मैं खुद ही भूल गया। सर हाइफन आई हाइफन टी होगा। एक मिनट यार, CLER के लिए DOCKER डॉकर PS। अच्छा यार मैंने वो लगा दिया ना, बैकग्राउंड में कंटेनर रनिंग है, सो DOCKER डॉकर EXEC execute -I space -T, then give the container name REACT react -con1 slash bin bash OCI running कंटेनर फर्स्ट ही डाले तो नहीं बैश पे तो एक मिनट, चलो नहीं कोई नहीं, ये कर लेंगे हम, वो कंटेनर दोबारा बनाऊंगा तो उसमें वो D नहीं लगाना, IT नहीं लगाना मुझे। चलिए यहाँ पर अब हम कहते हैं टेस्टिंग पहले अपनी एप्लीकेशन। तो क्या इस एप्लीकेशन के अंदर है क्या है, तो सिंपल सा है कि अगर आपको ब्राउजर पे कोई भी चीज एप्लीकेशन करनी है तो आपको सिंपल सा है, डॉकर इंजन पे क्लिक करिए, देन कॉपी करने के बाद नाउ क्लिक ऑन पेस्ट, और पोर्ट नंबर क्या दिया था मैंने, 100 दिया था ना। देखिए पोर्ट नंबर 100 जैसे ही करा तो इसने मेरे को एक रिएक्ट के एप्लीकेशन पेज खोल के दे देगा जो उस कोड के अंदर होगा। क्लियर, ये एक एप्लीकेशन थी जो हमने रन करी। अब आप चाहते हो कि ये एक और कंटेनर पे चले, तो आप अलग अलग पोर्ट पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक रिएक्ट con1 की जगह कॉन 100 की जगह मैंने दे दिया 2000, और मैं यहाँ पे देता हूँ -D -I और -D, यही देते हैं ना हम। और पोर्ट नंबर इस बार क्या दे दिया, 200 और 3000, यानी कि अब ये क्या है, ये मैं एक और क्या हो रहा है, डेमन कॉन्फ्लिक्ट द कंटेनर नेम। ओके एक मिनट यार, कंटेनर का नाम चेंज नहीं करा, एरर भी तो पढ़ लिया कर, TD आएगा और TD वो आएगा, एरर देखने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कंटेनर नेम। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक और कंटेनर बनाया, और ये वाला कंटेनर किस पर बनाया इस बार, now I'm just go to the incognito window and paste the IP colon 200। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या, ये अलग अलग कंटेनर्स हैं, दो अलग अलग वर्चुअल मशीन है। अरे वो अब उसका स्क्रिप्ट का एरर होगा, नहीं रिएक्ट की एप्लीकेशन जिसने बनाई है, मैंने तो कोड भी यूज करा है, बट ये कि मैंने गिटहब पर नहीं रखा था, मैंने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रखा हुआ था। नाउ गाइस अब यहाँ पे आता है लाइक DOCKER डॉकर, क्योंकि ये रिएक्ट का है ना, ये किसी OS पे तो चल नहीं रहा होगा। एक मिनट में एक काम करता हूँ,
docker execute -it react Container name. -con2 चलिए इसको छोड़ते हैं, ये लॉगिन होगा भी नहीं। तो ये पहला क्लियर हुआ। अब यहां पर नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है, क्लियर, तो वेबसाइट के लिए वेबसाइट कंटेनर बनाना होगा। तो अगर आपको वेबसाइट कंटेनर बनाना है और आप कंटेनर पे वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सिंपल सी कमांड है docker run -i-d नेम, और नेम मैं यहां पे दे रहा हूं लाइक का वेब सर्वर 1 -पोर्ट, और मेरी जो वेबसाइट है मैं चाहता हूं कि पोर्ट नंबर 80 की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, गॉट इट, वो कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 पे ही क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे। क्लियर द पॉइंट। और इमेज nginx nginx, अब हमारे पास nginx की इमेज तो है नहीं, तो ये कहां से लेके आएगा, स्टैंडर्ड। अब ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड इमेज। क्या हो रहा है, डायमंड्स का एरर क्यों दे रहा है बार बार? एम कर दिया आपने इंजन की जगह एम जी तो अब ये क्या करेगा, यहां पर nginx की एक कंटेनर बना देगा जो कि पोर्ट नंबर 80 पे। अब गाइस यहां पर देखिए कि यहां पर अभी आपको ये एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, बाय डिफॉल्ट यहां पर जो है पोर्ट नंबर 80 अलाउड रहता है। तो मैं खाली आईपी देके इंटर करूंगा तो आपकी वेलकम टू nginx आ गई। अब मैं इसकी जगह अपनी कोई वेबसाइट ऐड करना चाहता हूं, यानी कि क्या करना चाहता हूं, पब्लिश करना चाहता हूं। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सिंपल सा है, आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर, dock या docker exec execute -it then web server 1/bin bash bash. Now login with container, apt-get in update -y, मैंने क्या करा, रेपोजिटरी को अपडेट करा, एंड देन apt-get instll इंस्टॉल विम। सबसे पहले तो मैं एडिटिंग के लिए विम सॉफ्टवेयर यहां पे इंस्टॉल कर रहा हूं। क्या हो गया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या करा, विम इंस्टॉल करा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। देन विम इंस्टॉल करने के बाद दूसरा जो मैं यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करूंगा वो जिप वाला करूंगा, अनजिप, जिसके थ्रू हम कोई भी जिप फाइल को अनजिप कर सकें। तो गाइस ये एक और वेबसाइट वाला कंटेनर तो बन गया, बस ये है कि कंटेनर को एडिट करना मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाल के अगर आपको अपनी वेब, तो मैं क्या करूंगा, nginx की लोकेशन पे जाऊंगा और वहां से जाके वेब पेज को क्या कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। या जो भी आपने क्लाउड में पढ़ा था कि पहले वेब सर्वर के कोड को क्या करना, इस पे कॉपी करना, फिर उसको मूव कर दो वहां पर और वो पब्लिश हो जाएगा। अलाउड ही करना था पोर्ट को। अरे यार कहाँ रुक गया ये, नेटवर्क तो बंद नहीं हो गया कहीं। अनपैक विम रन टाइम चल रहा है ना अभी यहाँ पे। एनीवेज राइट क्लिक और डुप्लीकेट नहीं आता यहाँ पे, में नहीं आता है, कोई नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं भाई। उधर चल रहा है, चलने तो। लिनक्स का सबसे प्लस पॉइंट है कि हम मल्टीपल कंसोल ले सकते हैं। विंडोज पे हमारा कंसोल बिजी हो गया तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते, बट लिनक्स का ये बेनिफिट है कि हमारा वो कंसोल बिजी हो गया तो हम दूसरे कंसोल पे लॉगिन होकर काम कर सकते हैं। नेट की कनेक्टिविटी गई है गाइस,
वो दिख रहा है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, मेरी मशीन ही एक्सेस नहीं हो रही है। टाइम आउट लिखा हुआ आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, कोई नहीं, एक और तरीका है, यहाँ से भी जब ट्राई नेट करके की देखते हैं। कनेक्टिविटी होती तो क्या नाम है, रिकॉर्डिंग नहीं सेटिंग नहीं, रुक रुक जाओ, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ एक्सेस हो गई है, मतलब कोई भी इश्यू हो चुका है, वहां से एक्सेस नहीं हो रही ना मशीन ही, यहाँ भी एक्सेस नहीं हो रही है। अब कोई प्रोटोकॉल वगैरह तो ब्लॉक नहीं कर दिया उन्होंने। प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, चलिए क्लाउड पे चलते हैं, इंस्टेंसेस पे जाते हैं, सर्वर को रीबूट कर देते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आया गाइस, यहाँ पे जो कंटेनर्स बने वो कैसे बने हैं एवरीवन? गाइस ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? कल जो है, थैंक यू, मैं आज के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर। तो आपका ये जो एडिट है ये वाला वेब सर्वर्स वाला है, तो वेब सर्वर्स के अंदर भी मैंने एक दो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। This conference will now be recorded. तो गाइस पॉइंट नंबर 1 की यहाँ पर ये वाला जो मेन प्रोजेक्ट था रिएक्ट वाला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेब सर्वर्स कैसे बनाते हैं किसी का भी वो हो गया। नाउ हाउ टू अपलोड वेबसाइट इन एग्जिस्टिंग कंटेनर। किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी डेटा है तो डेटा अपलोड करने का मैंने एक तरीका आपको बताया था कल, वॉल्यूम शेयर, यस और नो, वॉल्यूम शेयर करके। बट एक और तरीका है कि मैंने बोला था कि अगर आपकी वेबसाइट का कोड पेन ड्राइव के अंदर है, यस और नो, तो आप उसको किस तरीके से कंटेनर पे अपलोड करेंगे। सो इन अ टुमारो गाइस कि एक तो हम अपना शेयर वॉल्यूम वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शेयर वॉल्यूम होगा इस बार, लास्ट टाइम जो मैंने शेयर वॉल्यूम्स आपको पढ़ाया था वो शेयर वॉल्यूम्स पढ़ाया था कंटेनर टू कंटेनर। अब जो शेयर वॉल्यूम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस मशीन टू कंटेनर एंड कंटेनर टू कंटेनर। दूसरा, नेटवर्क का पार्ट हमें क्लाउड का पढ़ना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लाउड के नेटवर्क का पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये कंटेनर से पर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये एक्सेस कैसे हो रहा है, यस और नो, इसके बैकबोन क्या है। तो यानी कि कंटेनर को कोई अगर आईपी भी मिल रहा है तो वो आईपी है कौन सा, यस और नो, तो वो आईपी है कौन सा। तो वो सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे कल, और कल हम इसके साथ ही अपना डॉकर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो डॉकर से पहले मैंने एक ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा था कि कोई भी कहते हैं ना कि हमें काम क्या करना होता है, तो गाइस काम यही है कि डिप्लॉय द पाइथन एप्लीकेशन। सब पाइथन की एप्लीकेशंस होगी बनी हुई, अब उसके हिसाब से आप अपनी डॉकर फाइल बनाओगे और देन पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करोगे। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है जो यूज होता है डॉकर पे डिप्लॉय करने का। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे कहता है कंटेन डॉकर पे नहीं करना, मुझे क्या करना है, वर्चुअल मशीन पे करना है। तो फिर मैं डॉकर वगैरह इंस्टॉल ही नहीं करता, फिर मैं क्या करता है, वहीं पर ही रिएक्ट को कंपाइल करा देता, तो वो सारी सर्विसेज उसी मशीन पर इंस्टॉल हो जाती। लेकिन अब कहां पर आके इंस्टॉल हुई है, वो कंटेनर पे। लेकिन कंटेनर को एक्सेस करने के लिए मैंने पर्टिकुलर पोर्ट यूज करा। अब ये पोर्ट भी आप ध्यान रखना कि ये 3000 और पोर्ट नंबर 200 और 100, ये पोर्ट भी आपके सिक्योरिटी ग्रुप से भी अलाउड होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कंटेनर पे अलाउड कर दिया और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड नहीं करा तो भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहता हूं कि डेवऑप्स के लिए क्लाउड की लेयर्स का आना जरूरी है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, और कल हम नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। कल और भी इंटरेस्टिंग लैब्स और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आना है डॉकर में, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड होगा। यानी कि कल का जो टॉपिक्स है वो इंटरव्यू से रिलेटेड होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी कल की क्लास मिस ना करें, क्योंकि कल की क्लास के साथ ही हमारा डॉकर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू गाइस। और